हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 बिल्ली का बिलंग गुंडा, जिसके लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। हमने पेज नंबर 4 किया और आज हम पेज नंबर 5 करेंगे। हमने पेज नंबर 4 में देखा कि कथाकार यानी कि लेखक खुद इस कहानी के कथानायक है, यानी इस कहानी के खुद किरदार हैं। तो उन्होंने अपनी ही जीवन की किसी एक घटित घटना का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी ही घर की बात इस कहानी के माध्यम से बताई है कि उनके घर में एक समय था कि बहुत से चूहों का आतंक हो गया था। उन्होंने चूहों से बचने के लिए, चूहों का सफाया करने के लिए मित्रों से परामर्श ली कि क्या उपाय की जाए जिससे घर में चूहों का सफाया हो। तो सब ने एक सलाह दिया। कौन सा सलाह दिया? कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। और उन्होंने बिल्ली को पाला। साथ ही साथ बिल्ली ने विधिपूर्वक अपना कार्य भी शुरू कर दिया कि वो आई और चूहों का सफाया किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि घर के लोग जो कि चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आने लगे। और फिर सब ने क्या निर्णय लिया कि लेखक ने कहा अपने नौकर, जिसका नाम है अमरू से कहा कि इसे पकड़कर एक जगह जहाँ भूली भटियारिन हो वहाँ छोड़ कर आओ, जिससे यह ना सके। और इसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। और फिर क्या किया कि एक बोरे को लिया और बोरे के अंदर 2 रोटियां डाली अमरू ने, और फिर उसके अंदर रोटी को डाला। जैसे उन रोटियों को देखकर बिल्ली उस पर झपटी तो अमरू ने उस बोरे को ऊपर रस्सी से बंद कर दिया। तो हमने इस कहानी में यहाँ तक देखा, पेज नंबर 4 में यहाँ तक देखा। आज हम पेज नंबर 5 करेंगे, जो कि कुछ इस तरह है। हमने यहाँ तक देखा कि नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। यहाँ तक देखा। उसके बाद कह रहे हैं, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बज रहे थे जब अमरू ने बिल्ली को पकड़ा और उसे एक बोरी में बांधकर बंद किया। उस समय कितने बज रहे थे? तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, लेखक ने अपने नौकर से कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए जिससे वह इस घर में वापस ना सके। लेखक ने क्या कहा कि सवेरे इसे ऐसी जगह पर छोड़ कर आना जहाँ से यह वापस इस घर में ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। सुबह हुई। सुबह अमरू ने लोगों को चाय पिलाना शुरू किया और चाय पिलाते पिलाते उसे अगले दिन सुबह के 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। यहाँ पर एक शब्द है भूली भटियारिन, यानी कि ऐसा जगह जहाँ से वह इस घर का रास्ता ना देख सके, गुम हो जाए आते आते, यानी उसे रास्ता ना मिले, वो वहाँ से भूल भुलैया में फंस जाए। तो उसे भूली भटियारिन का यहाँ पे दिया गया है। यह एक देशज भाषा है। तो यहाँ पे लेखक ने कहा कि उसे ऐसी जगह पे छोड़ के आओ जो कि वो लौट के इस घर में फिर से ना आए। तो उसके बाद क्या हुआ? अमरू ने क्या किया? बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अमरू ने उस बोरे को उठाया जिसमें बिल्ली को घुसाया था, बिल्ली को बांधा था, उसने उठाया और कंधे में लटका कर चल दिया। बात आई गई हो गई, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया यानी बिजी हो गया। यहाँ पर लेखक ने कहा कि मैं हजामत और स्नान में व्यस्त हो गया, यानी कि लेखक किसमें बिजी हो गए? तो हजामत यानी कि अपनी सेविंग करने में, अपनी दाढ़ी बनाने में और स्नान करने में बिजी हो गए, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। लेखक को कहाँ जाना था? ऑफिस जाना था। कितने बजे? तो 9:30 बजे। गुसल खाने एक शब्द है यहाँ पर, गुसल खाना।
गुसल खाना का अर्थ होता है जिसको हम वॉशरूम बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। वहाँ पे वह चले गए, स्नान घर चले गए। गुसल खाने में मुझे ज़ोर से शोर सुनाई दी। जैसे वह वॉशरूम में घुसे उन्हें बहुत ज़ोरों की आवाज़ आने लगी, शोर सुनाई दे रही थी। मैं नहाने में व्यस्त था। वो फिर भी उस आवाज़ को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो नहाने में व्यस्त थे और कुछ गुनगुना रहे थे। गुनगुनाना का अर्थ होता है धीरे धीरे आवाज़ में किसी गीत को गाना। इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर से वो शोर सुनाई दिया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप इसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। लोग क्या चिल्ला रहे थे कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है। इसे अगर आपको बचाना है, छुड़ाना है तो कहाँ पहुंचने के लिए? छप्पर वाले कुएं पर। देखिए, छप्पर वाला कुआं उसे कहते हैं जिस कुएं के ऊपर छप्पर या फिर कुछ ऐसा लगा हो जिससे उसे ढकने का काम करे, तो उसे छप्पर वाले कुआं कहा गया है। मैं हैरान हुआ मतलब वो बहुत चकित हुए कि मैं हैरान हुआ, क्या हुआ? आखिर वो चिंता में पड़ गए कि आखिर बात क्या हुआ। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। उन्होंने चिंता तो इस बात की कि लोगों ने अमरू को आखिर क्यों पकड़ा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद अमरू जा रहा होगा तो किसी की साइकिल से टकरा गया, यह सोचे। समझा शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा। उन्होंने सोचा कि शायद वह जिस साइकिल से टकराया उस साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा, इसकी वजह से अमरू को सबने धर पकड़ा है। फिर रही आदमी इकट्ठा होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। यानी कि यह जो घटना घटित हो रही है ये कौन से जगह पे हो रही है? तो दिल्ली में। और लेखक ने कहा कि आदमी इकट्ठा होने की बात, तो दिल्ली जैसे जगह में आदमी इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। फिर करोल बाग में यह घटना तो घटित हो रही है दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे उस मोहल्ले का भी नाम है जहाँ पे ये घटना घटी, तो मोहल्ले का नाम है करोल बाग। करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों का पता ही नहीं कि वो किधर जाए और क्या करे। यानी कि वहाँ पे सैकड़ों आदमी की भीड़ हर वक्त इधर उधर घूमते रहती है। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह ये सब घटना घटी, उसके बाद वो बाथरूम से बाहर निकले और उसके बाद वो जाने लगे। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में अमरू खाली बोरे को लटकाए हुए आ रहा था। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। अमरू खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना यानी दिल खोलकर हंसता हुआ आ रहा था, जोर जोर से हंसता हुआ। उसे डांटते हुए मैंने पूछा। लेखक ने अमरू को डांटा और पूछा, अरे क्या बात हुई? उन्होंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ कर दी? यानी उन्होंने पूछा कि कुछ तो तूने आज किसी का खराब किया, कुछ नुकसान किया, तूने आज क्या किया, क्या गड़बड़ किया, बता मुझे। किसने पूछा? तो लेखक ने। इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे कह रहे हैं, लेखक कि खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ कर दी जो इतना शोर मचा रहे हैं और मोहल्ले लोग तुझे मारने को दौड़े? लेखक ने पूछा कि तूने क्या गड़बड़ की कि इतने सभी लोग शोर मचा रहे और तुझे मारने को दौड़े हैं? तो अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। मैंने तो ये प्रश्न किया, लेकिन अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। क्यों? उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अमरू के पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। वे लोग जो अमरू के पीछे आ रहे थे, वे लोग आए
और लेखक को सारी बात बताई। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में क्या है, तो बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। यानी कि उसका पीछा करने लगे। दो आदमी पीछे से। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। उन्होंने क्या देखा कि जो बोरी है जिसे अमरू ने अपने कंधे में लटकाया है, वह अंदर से हिल रहा था। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। तो लोगों को क्या विश्वास हो गया कि अमरू ने किसी बच्चे को पकड़ के बोरी में अंदर भरकर यह ले जा रहा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी कहते हैं जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। कुछ मस्खरा का अर्थ होता है थोड़ा मजाकिया भी। अमरू का स्वभाव कैसा था? थोड़ा अल्पभाषी और कुछ मस्खरा यानी मजाक करने वाला। वह चुप रहा। लोग पूछ रहे थे फिर भी वह चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। ये घटना जैसे घटी, लोगों ने उसे पकड़ा, उससे पूछना शुरू किया कि अचानक देखते देखते कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 50 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, जो भीड़ इकट्ठा हुई उसमें से एक व्यक्ति चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह का है। गिरोह यानी कि समूह या दल का है। कौन से दल का है? जिसका काम बच्चे पकड़ना है। अमरू को लोग क्या समझने लगे? उस ग्रुप के लोग समझने लगे जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। यह घटना जहाँ घट रही थी वहाँ से कोतवाल यानी कि थाना दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर यानी हड़बड़ी में या फिर जल्दीबाजी में वह तेजी से कहाँ गया? तो थाने गया और वहाँ थानेदार से और वहाँ जाकर थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। वह थाने गया और क्या किया? वहाँ से एक थानेदार और एक सिपाही को बुला कर लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही यानी कि होता है जिसको बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट होता है। एक उत्साही दर्शक ने, देखने वाले एक व्यक्ति ने अपने कुर्ते के बाहें ऊपर किए। एक दर्शक ने जो देख रहा था उसने अपने कुर्ते के अपने बाहें को ऊपर करते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। उससे दरोगा और सिपाही पर यानी थानेदार और सिपाही पर शंका हो रही थी। उसे लगा कि इसे ले जाके वह सज़ा नहीं देंगे, तो उसने ऐसा कहा कि इसकी कार्रवाई यहीं पर करेंगे। पहले इसकी जी भर मरम्मत होगी यानी इसकी पिटाई होगी। किसकी? अमरू की। लोगों को, क्योंकि शंका उन लोगों को थी इस बोरी में कौन है, तो बच्चा है। यह लोगों को शंका हो रही थी, इसीलिए एक उत्साही व्यक्ति ने, एक दर्शक ने अपने कुर्ते के बाहें ऊपर किए और जोश में आके उसने कहा कि इसको हम लोग पहले जी भर के इसकी मरम्मत करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे, फिर इसे आपको सौंपेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। लेखक ने कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई, लोगों को यह शंका हुई कि इसमें बच्चा है, लेकिन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जहाँ इतनी चहल पहल हो, उस चहल पहल वाले मोहल्ले से बच्चे को उठा लेकर जाना क्या इतना आसान है? ये गजब बात नहीं है? तो फिर 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। लोगों के मन में जो भ्रम था वो इस कारण से था कि 2 दिन ही बीते थे, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया था मतलब अगवा हो गया था या कहीं चला गया था। देवनगर से तो कई बच्चे उठवा जा चुके थे। देवनगर एक जगह था जहाँ से कितने बच्चे का अपहरण हो चुका था। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम
यहाँ पे पब्लिक जो कि जनता खड़ी थी, उन्होंने कहा ये घटना घटी है। पास वाली गली से एक बच्ची गुम हो गई, एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कितने बच्चों का अपहरण हुआ है। आप चाहे जो इसे कीजिए, लेकिन पहले हम इसे क्या करेंगे, इस पेज में, इस पृष्ठ में आज इतना ही। अगले पृष्ठ को हम कल देखेंगे और देखेंगे कि आगे घटना क्या घटित होती है, आगे कहानी क्या रुख लेती है, अमरू के साथ क्या होता है, ये हम अगले पेज में देखेंगे। कहानी क्या मोड़ लेती है, लोगों को क्या ये धोखा होता है, तो यह हम देखेंगे अगले पृष्ठ में। तब तक थैंक यू।